चैप्टर 7 की स्टार्टिंग उन तीनों से होती है जिन्हें किकी आज टोकुडो की प्रैक्टिस करवाने की तैयारी में थी। वो उन्हें मेडिटेशन करने बोलती है। आकागामी अच्छा करता है लेकिन पिट भी जाता है क्योंकि वो ठरकी था, उसका ध्यान भटक रहा था। अगले सीन में उन्हें दूसरा काम दिया जाता है जहाँ आकागामी फिर से युजुकी को घूर रहा था। इस दौरान वो घबरा के सारे इंक अपने पैंट में गिरा लेता है, जिसे देख मिया लाल हो जाती है और फिर भी वो उसे पोंछने जा रही थी, लेकिन युजुकी दोनों को एक डंडा देती है और आकागामी की कुटाई कर देती है। अब रात को पता चलता है उन तीनों को साथ में सोना होगा। किकी उन्हें बस इतना बोल के निकल जाती है, पर युजुकी को ये अच्छा नहीं लगता। आकागामी खुद को सिक्योर करके लेट जाता है। असल में टोकुडो की ट्रेनिंग इसलिए इतनी जल्दी की जा रही थी क्योंकि 1 महीने बाद यहाँ सेक्ट मीटिंग होने वाली है। सेक्ट मीटिंग यानी अलग अलग संप्रदायों की बैठक होने वाली थी। ये बात उन्हें कीजू बता के गए थे। अगले दिन किकी उन्हें एक साथ बाथरूम में भेजती है। दरअसल किकी चाहती थी वो तीनों ऐसी हालत में अपने गंदे विचारों को निकाल के फेंके और मन को शांत करने की कोशिश करे। अगर ये हो गया तो वो अगले राउंड में जा सकते हैं, लेकिन आकागामी को फालतू के ख्याल परेशान कर रहे थे। वो लोग अपनी ट्रेनिंग की बात करते हैं लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में युजुकी समझ जाती है किकी उससे क्या करवाना चाहती है, जिस पे मिया बोलती है तो अपने गंदे विचारों को बाहर फेंक दो। पर युजुकी ऐसा नहीं करती क्योंकि उसके काफी ऐसे विचार थे जो उसके दिमाग में घूमते जा रहे थे। वो उसका कुछ कर नहीं पा रही थी। एंड में युजुकी झूठ बोलती है कि मेरे अंदर ऐसा कोई विचार नहीं है। उन्हें लगता है ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया। वो दोनों खुश होते हैं। अब सब नाश्ता कर रहे थे जहाँ किकी बोलती है अब तुम लोग आराम करो। ये भी एक तरीके से ट्रेनिंग का हिस्सा था। अब युजुकी को पता चलता है आकागामी हर क्रिसमस पे सहम जाता है। असल में आकागामी के डैड इस दिन लड़कियों के झुंड के साथ क्रिसमस बनाया करते थे, जिस वजह से खून खराबा भी होता था। खैर युजुकी उसे बोलती है क्यों ना आज हम लोग बाहर चले। दरअसल वो सब टेम्पल में क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे और गिफ्ट एक्सचेंज भी होने वाला था, इसलिए युजुकी उसके साथ गिफ्ट लेने आई थी। आकागामी कुछ नहीं लेता क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता क्या ले, इसलिए युजुकी उसे एक ऐसे स्टोर पे ले जाती है जहाँ टेम्पल के सामान मिलते हैं। वहाँ उन्हें प्रेयर बीट्स भी दिखते हैं। युजुकी बोलती है ये 2 तरीके के होते हैं। दूसरा जो होता है उसका नाम फॉर्मल बीट्स होता है जो सेरेमनी में यूज किया जाता है, लेकिन वो काफी महंगा होता है। इसलिए युजुकी अपने टोकुडो सेरेमनी में किकी अपने मॉम डैड से बीट्स उधार लेने वाली थी। अब स्टोर की मालकिन आ जाती है जो युजुकी को जानती थी। उन्हें लगता है वो दोनों डेट पे हैं। ये सुन युजुकी लाल हो जाती है। ऊपर से वो बोल रही थी आमतौर पे युजुकी ऐसे कपड़े और मेकअप नहीं करती, आज वो खुश भी है। ये सब सुन युजुकी के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो तुरंत उससे एक गिफ्ट पैक करवाती है और आकागामी के साथ निकल जाती है। रास्ते में वो बोलती है आज मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आकागामी को महसूस होता है कि युजुकी शायद उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। अब दोनों निकल जाते हैं। दूसरी ओर कागुरा, सुकुयु, कुरेज, मिया सब बात कर रहे थे जहाँ कागुरा बोलती है आकागामी के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। पहले हम उसे भगाने की प्लानिंग बनाते थे लेकिन अब उसे कोई जाने नहीं देना चाहता। सबके आंखों में आकागामी के लिए प्यार था। अब कागुरा बाहर आके सोचती है आकागामी तो परेशानी बन गया है, मुझे उसे खत्म करना होगा। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।